परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों का हेतु कारण है, ऐसी आदि शक्ति माँ गायत्री जिनके कारण हम सभी अपना जीवन क्रम पूर्ण कर पाते हैं, वो प्राण हमें आदि शक्ति माँ गायत्री ही प्रदान करती हैं। उन आदि शक्ति माँ गायत्री को हम नमन करता हूँ, बारंबार नमन करते हैं दोस्तों। पावन मंत्र है, देव मंत्र है, प्रत्येक साधनाओं का प्रारंभिक मंत्र है और वेद मंत्र है, सृष्टा ने सृजा हुआ मंत्र है और मंत्रों में समाई हुई अदृश्य सत्ताएं, अदृश्य ऊर्जाएं सम्व्याप्त इस देव मंत्र में है। ऐसे पावन देव मंत्र को सनातन भारत की ओर से संपूर्ण विश्व को एक अनुपम अमूल्य उपहार और वरदान है। ऐसे पावन देव मंत्र के जिसके उच्चारण मात्र से मानव के शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण स्तर पर छाई हुई समस्याओं का निराकरण पावन मंत्र के उच्चारण मात्र से दूर हो जाता है। ऐसे पावन देव मंत्र को परम पूज्य गुरुदेव ने हमें प्रदान किया। ये हमारा सौभाग्य है। इस विषम काल में, विषम परिस्थिति में, जहाँ सारा संसार चारों तरफ से विचारों की टकराहट में जल रहा है, मानवता जल रही है, मर रही है, ऐसे में उसी सनातन भारतीय संस्कृति के वो गूढ़तम और सरल सूत्र जो मानवों के चिंतन क्रम में, मानव के जीवन व्यवहार में प्रस्तुत होते हुए इस सारे युग के पुनर्निर्माण का कार्यक्रम विस्तारित रूप से स्वयं महाकाल सत्ता के अंतर्गत ही, युग निर्माण योजना के अंतर्गत ही युग परिवर्तन प्रक्रिया का ये काल चल रहा है। और इस काल में विशेष युग परिवर्तन में जो बदलेगा धरती पर, सवाल ये भी आता है तो अक्सर ये होता है कि आखिर बदल क्या रहा है दुनिया में। जो ये युग परिवर्तन हो रहा है, इसमें जो परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार सतयुग की वापसी के रूप में उस काल को कहा गया है, तो वो सतयुग कैसा था, सतयुग में क्या बातें थी, सतयुग में जीवन व्यवहार क्या थे, और आज के जो चारों तरफ मानवों के बीच युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के लंबे सिलसिले, छल, शोषण, कपट, हिंसा, व्यभिचार, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, सारी मानव जाति के बीच में जितनी भी ये समस्याएं पनपी हैं, इन समस्याओं का सिरे से निराकरण किया गया है। जो धरती पर इतनी समस्याएं चारों तरफ सारे संसार में सारे मानवों के बीच आई हैं, तो उस युग परिवर्तनकारी सत्ता ने संपूर्ण प्रकार के सभी समस्याओं का निराकरण अपने संपूर्ण युग निर्माण योजना के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया है। और परम पूज्य गुरुदेव की ये स्पष्ट घोषणा है कि आने वाला ये समय अब सारे संसार का एक ही धर्म होगा, सारे संस्कार की एक ही संस्कृति होगी, सारे संसार की एक ही भाषा होगी, सारे संसार की एक ही मुद्रा होगी, सारे संसार की एक ही शिक्षा होगी। तो एक ऐसा संसार जो बसने जा रहा है, वो संसार किन स्तंभों पर टिका हुआ है, उन स्तंभों के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। दोस्तों, दो वैदिक सूत्र हैं, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। दोनों वैदिक सूत्रों के अनुसार जिसने उस परम सत्ता परमात्मा ने इन्हीं सूत्रों के अनुसार धरती पर
84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति संपूर्ण जीवों को यहाँ बनाया गया है। और संपूर्ण जीवों में जो आपस में जीवन व्यवहार वो लोग सब करते हैं अपनी प्रजाति के जीवों के साथ, वो एक ही वैदिक सूत्रों के अनुसार, चाहे वो जीव छोटा सा है, चिड़िया है, तोता है, चींटी है, बत्तख है, हाथी है, कबूतर है, शेर है, ऊँट है, बकरी है, कितने कोई भी जीव देखिए आप, तो सारे जीव आपको व्यवस्थित तरीके से और कुछ ही उन सूत्रों का अनुपालन करते हुए जीवन भर दिखाई देंगे। और धरती पर संपूर्ण जीव झुंड में दिखाई देंगे, परिवार में दिखाई देंगे, समाज में दिखाई देंगे। जो ये भाव है, ये भाव उनको आत्मत सर्वभूतेषु का ही भाव परम सत्ता परमात्मा ने प्रत्येक जीव के अंतःकरण में विद्यमान किया है। और उसी की अनुकृति, उसी का फलीकृति सारे जीवों में आपको आज लाखों करोड़ों अरबों वर्षों बाद भी जो जीव धरती पर विद्यमान है मानवों के साथ, उनके बीच के व्यवहार को आज भी आप देख सकते हो। मधुमक्खी के छत्ते में कोई लड़ाई नहीं होती है, कोई अधिकारों की लड़ाई नहीं होती है, चींटियों के झुंड में कोई समस्या नहीं आती है, किसी भी जीव के झुंड में कोई समस्या नहीं आती हैं। और उन्हीं वैदिक सूत्रों से वो लोग चलते हैं। दूसरा वैदिक सूत्र जो उस परम सत्ता परमात्मा ने सबके दिमाग में डाला गया है, वो है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र प्रत्येक जीव को इस संपूर्ण धरती पर अपने अधिकार की रक्षा का उसका अधिकार देता है। संपूर्ण जीव का इस धरती पर प्रत्येक जीव का बराबर अधिकार है। यहाँ धरती पर मानवों ने बाकी सारे जीव जंतुओं को यहाँ उनको काट कर उनकी हत्या कर भक्षण किया जा रहा है। ये हमारे उन वैदिक सूत्रों की अवहेलना है। धरती पर जितना भी पाप छाया है, ये आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्रों की अवहेलना ही इन 2500 वर्षों में हुई है। और इन्हीं 2500 वर्षों में धरती पर मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभाजन और विभेद पैदा किए गए हैं और कृत्रिम शब्दावलियों से मानवों के बीच ये पूरा का पूरा एक पैकेज तैयार किया गया है। इस धरती पर मालिक और गुलाम बनाना, ये यहाँ 2500-3 हज़ार वर्षों में ही इस तरह के शब्द आए हैं और मानवों ने इस तरह के प्रयास किए हैं और कत्लेआम कर कर लोगों को बंधक गुलाम बनाकर रखा है। और उस गुलाम में फिर बाद में आज़ादियों के षड्यंत्र पूर्वक धरती के टुकड़े टुकड़े कर कर और आज़ादियाँ बांटी जा रही हैं और आज़ादियाँ की कोई सीमा नहीं है। और ये अंत समय तक, जब तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आज़ाद नहीं हो जाता है, ये आज़ादी का क्रम सारे संसार में चलता रहेगा। तो इसकी इन दोनों को चलाने वाला जो तत्व है वो है पूंजीवाद। पूंजीवाद का मतलब है मानव जीवन में धन आधारित जीवन पद्धति का समावेश करना। धन आधारित जीवन पद्धति का समावेश यहाँ पिछले 100-150 वर्षों में धरती पर आया है और ये पूंजीवाद कहलाया है। और धरती पर पहली बार परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य युग निर्माण योजना के अंतर्गत ही नए युग की नई राजनीति के पुनर्निर्धारण का अति महत्वपूर्ण कार्य पंडित राजनीति के उस महापंडित ने संपन्न किया है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 4 राजनीतिक सूत्र सारे संसार की राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। इन 4 राजनीतिक सूत्रों के अनुसार सारे विश्व में जितने भी धरती पर आज़ाद देश हैं, गुलाम देश हैं, जितने भी ये 2500 वर्षों में अमीर बने हैं, गरीब बने हैं, मालिक बने हैं, नौकर बने हैं, यहाँ विभाजनों की अपार सीमाएं पार हो चुकी हैं। जो 2500 वर्षों में कई प्रकार के धर्म धरती पर मानवों ने बनाए हैं
उन धर्मों के आधार पर यहाँ मानवों के बीच कत्लेआम आज भी जारी है। तो यहाँ ये साबित किया गया है, मानवों के बीच ये भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, विकासवाद के सिद्धांत जो सारी मानव जाति को समझाए गए हैं, और मानवों को ये समझाया गया है कि मानव का आगमन धरती पर मछली बंदर से होते हुए इंसान बने हैं, और डार्विनवाद और चार्ल्सवाद के वैज्ञानिक विकासवाद की ये अवधारणाएं सारे मानवों का ब्रेन वॉश करके मानवों को पशु तुल्य एक जीवन मानती है। और इसी क्रम में मानवों को एक शरीर माना गया है, और भौतिक जीवन की प्रति इन 2500 वर्षों में, और उसमें भी मुख्यतः ये 150, 200, 250 वर्षों में धरती पर मानवों के बीच धन आधारित जीवन पद्धति का आविष्कार पश्चिम ने किया है। इस बात का खुलासा भी और दावा भी पहली बार राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने मुख्य सूत्र एकात्म मानववाद के राजनीतिक सिद्धांत से आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र की सिद्धि इस बार राजनीति में करते हैं। इस बार परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र को धर्म क्षेत्र से निकाला गया है, और इस सूत्र को राजनीति में स्थापित किया गया है, जो सारे संसार के 8 अरब मानवों के भावी जीवन का निर्धारण करेंगी। वो राज की नीति है। ये नीति का निर्धारण यहाँ पुनः उसी सनातन भारत की ओर से संपन्न हो चुका है, और सारे विश्व में जो ये कत्लेआम, युद्ध की विभीषिकाएँ, अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की तैयारियाँ, और वही परंपरागत हथियारों की होड़, और धनपति, और एक नए तरीके के यहाँ युद्धक प्रयास जारी हैं, और अति घातक दुनिया का निर्माण जारी है। इस बीच में अब लीड करने की बारी भारत की आ गई है, और भारत को ही अपने आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के उन वैदिक सूत्रों के अनुसार इस सारी विश्व वसुधा को नई राजनीति प्रदान करने का ये अवसर है, और ये कार्य पूरा किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। इनके 4 राजनीतिक सूत्र जो सारे संसार में संपूर्ण प्रकार के मानवों के बीच संपूर्ण विभाजन विभेदों को समाप्त करती है, और संपूर्ण प्रकार की समस्याओं को, तनावों को, टेंशनों को मानव जीवन से सदा के लिए रुखसत करती है। वो पद्धति राजनीति की है। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। एक ऐसी संसार की रचना जिसमें धरती पर किसी भी मानव को धन की कमी अपने पूरे जीवन काल में नहीं पड़ेगी, और ना ही धन किसी के पास ज़्यादा होगा। ऐसी राजनीतिक पद्धति जो मानवों को लाचारी और मानवों को तरसाहट, मानवों को आत्महत्याएं, मानवों का शोषण हमेशा के लिए धरती से समाप्त करने का ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग भारत की, उस वैदिक भारत की ओर से पुनः विश्व राजनीति को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ओर से प्रस्तुत करता हूँ, बच्चा डॉक्टर। धन्यवाद।